ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काबुल में सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब, आप क्योंकि वहाँ मौजूद होते हैं और आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे होते हैं। जब मेरी पहले आपसे बात हुई तो आप काबुल में थे, लेकिन अभी आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो आपने सूरत हाल देखी वहाँ पर, क्या वो ऐसी ही थी जो बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो वहाँ पर एहतजाज हो रहा है? इस तरह ख़वातीन की वजारत को तब्दील किया गया, ख़वातीन को ज़ाहिर नहीं, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आती ख़वातीन अबूरी काबीना में, और तालीम हासिल करने से भी ख़वातीन को रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में रोकने वाली बात तो शायद ना हो, लेकिन अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो उनके तालीमी इदारे भी नहीं खोले। लड़कों के तालीमी इदारे खुल गए हैं, और जहाँ एक तो ख़वातीन वाले तालीमी इदारे नहीं खुले, लड़कियों वाले। दूसरी बात कि तालिबान का मौक़िफ़ है कि हम एक निज़ाम बना रहे कि ख़वातीन का क्या हो। जब उनकी जो आला तालीम के वज़ीर है, उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त मैं काबुल में था, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तजावीज़ का जिक्र किया था कि एक क्लास के अंदर सेपरेट हो जाएगा, एक क्लास में ख़वातीन और मर्द, या मुख्तलिफ दीगर बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, ये भी एक है। और तीसरा एक कि क्लासेस ख़वातीन की अगर सुबह हो तो दोपहर में फिर मर्दों का हो। अभी तक ये वाली पॉलिसी वो नहीं की है, उन्होंने तजावीज़ दी है। दूसरी है कि जो जिस शोबे में मासिवाए सेहत के, उसके अलावा किसी भी खातून को अभी तक काम पे नहीं आने दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप लोग घरों में बैठें और बाद में जब फैसला होगा आपके हवाले से तनख्वाह आपको मिलेंगी। तो इस वक्त तालिबान की पॉलिसी कोई वाज़ेह नहीं है ख़वातीन के हवाले से, लेकिन तशवीश बढ़ रही है और तालिबान के लिए मुश्किलात होंगे अगर वो ख़वातीन के साथ यही उनका रवैया रहा मुस्तकबिल में भी। तो फिर मेरे ख्याल में वो जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी से उनकी तवक्को है कि उनको तस्लीम किया जाए, फिर इमदाद का मसला है, उनमें मुश्किलात फिर आ सकती है। लेकिन तालिबान इस वक्त तक ख़वातीन ने न तो तालीमी इदारे खोले हैं और ना उनको काम पे आने की इजाज़त दी है। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जब बैनुल-अक़वामी बिरादरी ये कहती है कि हम जब तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, एक मशरूत तौर पर, कि जब तक कि वो ख़वातीन को मसावी हुकूक ना दिए जाएँ और एक प्रॉपर तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके हुकूमत ना बनाई जाए और अमन कायम ना किया जाए, अगर ये शराइत तालिबान पूरी नहीं करते तो ज़ाहिर दबाव भी उन पर आएगा। फिर तालिबान क्या करेंगे आपको लगता है ताहिर साहब? मैंने जो वहाँ महसूस किया है कि तालिबान इस वक्त दुनिया के मुतालबात को अहमियत नहीं दे रहे। अच्छा, आपको याद होगा कि मार्च में जब मॉस्को में 4 ममालिक का, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस का हुआ था, उन्होंने इस्लामी इमारत की मुखालिफत की थी। और गुज़िश्ता साल एक करारदाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि वो इस्लामी इमारत की बहाली का हिमायत नहीं करते। तालिबान ने उसको नहीं माना। तालिबान ने इस्लामी इमारत का भी ऐलान किया। तालिबान ने अपने अमीर को अमीरुल मोमिनीन का खिताब भी दे दिया है। तो इस वक्त तक तो आपकी बात यह दुरुस्त है कि तालिबान, अगर दुनिया के साथ आपने चलना है तो कुछ चीज़ों को आपने मानना है, उसके बगैर आप दुनिया के साथ नहीं रह सकते। दूसरी बात है कि ख़वातीन अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों में आप इख्तिलाफ भी रखें सिस्टम से, माजी के लोगों से, लेकिन ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मौसर रोल सामने आया है। मीडिया में वहाँ पर बहुत ख़वातीन है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन है, एंकर्स है, वो भी थोड़े से दबाव में है। काफ़ी ने काम छोड़ दिया है, काफ़ी चले गए। कल मुझे एक फ़ोन आया था, वहाँ पर एक ख़वातीन का स्पेशल टीवी है, जन टीवी। अच्छा, उसकी कारकुन है, उसके वो कंदहार से वो भाग भाग करके काबुल आई है, और मुझसे भी मेरा पता नहीं नंबर कहाँ से लिया होगा, तो उसको वीज़ा चाहिए था। आज सफारत खाना ने उसको वीज़ा दे दिया। पाकिस्तानी सफारत खाना आजकल बहुत ज़्यादा अफगानों के साथ जिनको अगर खौफ है, हाँ, या डर है, हाँ, या वो अपने आप को थ्रेट समझते हैं माहौल को, तो पाकिस्तान ये कर सकता है और पाकिस्तान ने किया भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन अफगान तालिबान को वो चीज़ें भी करनी होंगी जिसका मुतालबा उनसे किया जा रहा है, और ज़ाहिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ़िलहाल तो लगता है कि नहीं होंगी। पीजे मीर साहब, अफ़गानिस्तान माशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क है। 20 साल जंग के बाद उसको मदद की ज़रूरत है, तामीर नौ के लिए, रोज़गार के लिए, लोगों की खुराक के लिए। जब ऐसी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान वो तमाम तर शराइत या वो तमाम तर मुतालबात पूरे नहीं करेगा जो आलमी बरादरी मुतालबा कर रही है, तो फिर क्या होगा? क्या मंजर कशी करेंगे आप?
अफगानिस्तान को मुश्किलात होगी। मैं पीजे मीर साहब से जी मैं आपकी जाने में आती हूँ ताहिर साहब। अच्छा माफ कीजिए खान ने जो भी बात की है, इन्होंने मोस्ट ऑफ द एरियाज को कवर किया और ये फैक्चुअल बात है। आपने कहा कि माशी तौर पे ये अफगानिस्तान वीक है, नहीं माशी तौर पे वीक नहीं है, ये ज़हनी तौर पे वीक है। क्योंकि अभी जो ताहिर बात कर रहे थे, और भाई अगर जब तक तुम एक कॉमन सेंस नहीं लेके आओगे, तुम्हारा क्या ख्याल है दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो कौमें अपनी औरतों को जंजीरों में और ज़बरदस्ती बंद करती हैं, वो कौमें कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करती। हिस्ट्री इसकी गवाह है। एक दूसरी चीज़ ये है कि तोरा बोरा तो कर दिया ना अमेरिकनों ने, नेटो फोर्सेस ने। अब तोरा बोरा इससे बड़ा होगा, और वो तोरा बोरा क्या है? इकोनॉमिक तोरा बोरा। वो इकोनॉमिक तोरा बोरा जहां आपकी मेडिसिन नहीं होंगी, आपकी हेल्थ नीचे चली जाएगी। और ये जो आपका अफगान सोल्जर, जो कि सबसे अमीर सोल्जर था, ये दुनिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे अमीर सोल्जर था, एक सोल्जर जिसकी अमेरिकन ने जो तनख्वाह लगाई हुई थी, अब जब तनख्वाह बंद होगी वो इनके साथ ज्वाइन कर गया। अब लॉयल्टीज आप देखो कहाँ है। ये वॉरिंग नेशन है। ये 1526 से पहले आप ले लो, बाबर के आने से पहले जब तिमरलेन था, उस वक्त भी ये वॉरिंग नेशन थी। आज भी वॉरिंग नेशन है, लेकिन इसमें अच्छे लोग भी हैं। ये भी हमें बिल्कुल वो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बड़े अच्छे लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं। और खुदा की कसम, पहले तो मैं तो काबुल कई दफ़ा गया हूँ, इतनी मॉडर्न सोसाइटी मैंने नहीं देखी थी, जो कि आज तो हम देख रहे हैं कि स्टोन एज में हम चले गए हुए हैं। सो सवाल एक ही उठता है, आप ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो, ख़वातीन के राइट्स दो, स्कूल्स में आपको एजुकेशन शुरू करो, ताकि आपके अंदर जो जेनेटिक जो एनिमोसिटी है ये ख़त्म हो। क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी गहरी आप कह लो कि वो रंजिशें भरी हुई हैं। हमने इनको तोड़ना है ग्रास रूट लेवल से, ऊपर से नहीं। और सबसे बड़ी बात, तालिबान आ गए ना, इनका क्या काम है? आप गन्स लेके फिरे रोडों के ऊपर, क्या काम है? किससे डर है इनका? लोगों के आगे दहशतगर्दी ये दिखा रहे हैं। और भाई गन्स को अंदर रखो, एक आम सोसाइटी प्रेजेंट करो, तुम वो भी नहीं कर रहे। हर बंदा एक कलेशनिकोव और शॉट आप कह लो कि इस तरह की आमज लेके फिर रहा है। दिस इज़ अ बैड एग्जाम्पल जो तालिबान दे रहा है। और ये तालिबान तो उसको कहना नहीं चाहिए, तालिबान तो वो तालिब इल्म होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ये पढ़े लिखों का मुजाहरा नहीं कर रहे। और पर्टिकुलरली जो इन्होंने पहले वादे किए थे, उन वादों के पीछे ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। और ये इनको बहुत जो वादों के मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर ले। और हाँ, जी कंप्लीट कीजिए। और सुमैया, अमेरिकन सेनेटर्स ने कह दिया है कि अगर ये ठीक नहीं होंगे, हम विद इन 2 years वी कैन कम बैक। ये भी सुन लो।